आज का सेशन थोड़ा लिमिट करेंगे। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और जो नहीं ज्वाइन कर पाए उनका नुकसान ना हो, इसीलिए कुछ ऐसा करेंगे कि सेशन भी हो, नॉलेज भी हो, लेकिन कल उसको फिर से थोड़ा क्विकली रिपीट भी कर सके। हमने कल तक बलिराजा का मेडिटेशन और उसका सारा थॉट प्रोसेस ये सब कुछ देखा। अभी तक हमने श्री राम जी के द्वारा जो जो भी बातें आई हैं, तो जो यूज केसेस कहूंगा, एक था कि श्री राम जी का वैराग्य, जो अभी तो पूरे उस प्रोसेस में है कि जहाँ पे उनको आत्मज्ञान मिल रहा है। उनका वैराग्य ये केवल विचार से आया था, ना उनके जीवन में कोई दुख था, ना कोई समस्या थी। अच्छा, सब कुछ भुगत चुके हैं ऐसी भी बात नहीं थी, जस्ट उनका तो एक लाइफ शुरू हो रहा था और कोई भक्ति या फिर सडनली कुछ सिद्धों के शब्द कानों पे सुनाई दे, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका पूरा वैराग्य श्री राम जी का ये एकदम केवल विचार और विचार से ही आया। हमने वैराग्य के फिर बाकी भी केसेस देखे और जहाँ पे आत्मज्ञान मिलता है उसके भी हमने उदाहरण देखे कि किस किस परिस्थिति में आत्मज्ञान आ सकता है। साधारणतः एक मार्ग होता है कि कभी तो हमें इस जीवन में ऐसा लगे कि चलो कुछ देखते हैं, जहाँ पे आत्मज्ञान मिल सकता है ऐसा ढूंढने की कोशिश करें। अपने आप में विचार शुरू करते हैं और फिर उसका उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते गुरु सेवा करते करते धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं। तो यह एक मार्ग था। दूसरा मार्ग हमने देखा जनक राजा का, कि अपने जीवन में है लेकिन अचानक से कहीं पे सिद्धों की वाणी सुनाई देती है और फिर उससे ऐसा एकदम ये होता है कि साक्षात्कार होता है कि अरे ये कुछ करना चाहिए मुझे। मैं अभी तक अपने ही जीवन में अपना ही विचार कर रहा था, लेकिन ये सचमुच जीवन के जो बाकी अंग है और जो सच में सुख है या दुख है, इसका जो अनुभव करना है, वास्तव सुख क्या है, मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो क्या जी रहा हूँ, इसके बारे में किसी की वाणी अचानक से कान पर पड़ने के बाद जो विचार आते हैं, तो वो जनक राजा का उदाहरण था कि जहाँ पे आत्मज्ञान की प्राप्ति ये अचानक से हो जाती है। फिर हमने बलि राजा का भी उदाहरण देखा कि जिसमें कई सालों तक, कई युगों तक केवल भोग ही भोग, आनंद ही आनंद और वही रूटीन चल रहा है। और उसके बाद फिर कभी मन में विचार आता है कि अरे मैंने ये सब किया लेकिन वही वही होकर अभी उसमें कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या जीवन चल रहा है। तो बलि राजा के मन में जो ये विचार आए थे कि केवल भोग ही भोग है और इनका फिर वही वही रूटीन है, इसमें भी वो सुख नहीं नजर आ रहा, क्योंकि एक के बाद एक फिर भागते रहते हैं। तो उसके बाद वैराग्य आया और फिर आत्मविचार करना शुरू किया। तो ऐसे अलग अलग केसेस देखे हैं। अचानक से आता है भोग, काफी समय तक भोगने के बाद फिर आता है। अभी वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि मैं अभी तीसरा एक प्रकार बताता हूँ। जो यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा था कि भक्ति का क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहते हैं कि काफी समय तक, लंबे समय तक भक्ति में रहने के बाद भी यह एक आत्मविचार आता है और उसके द्वारा भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो प्रहलाद की कहानी हमने कई बार सुनी होगी। हिरण्यकश्यपु का पुत्र था जो नारायण भक्त था और हमने उसकी कहानी सुनी थी, भक्त प्रहलाद की कहानी। तो वही कहानी है और उसी का एक थोड़ा सा उत्तरार्ध वो आगे आज हम देखेंगे। ये हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा था, काफी शक्तिशाली था। उसने कई लोगों पर, कई राज्यों पर, तीनों लोगों पर उसने आक्रमण करके सब कुछ जीत लिया था। उसके पास सारी शक्ति थी, सब कुछ कर सकता था। और उसी का परिणाम हुआ कि वो एक अहंकार में इतना डूब गया, उसको लगा कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने देवताओं को बार 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 उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें समस्या देना शुरू कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ इन सारे आक्रमणों का कि देवता परेशान होके फिर वो भगवान श्री विष्णु के पास चले गए और उनसे विनती की कि इसका कुछ किया जाए। उसको जो वर मिला था हम सभी को पता है
कि हिरण्यकशिपु को कोई मानव या देव नहीं मार सकेंगे, उसको कोई घर के अंदर या घर के बाहर, आसमान में या जमीन पर ऐसा नहीं मार सकेंगे, ऐसे कुछ कुछ वर उसको मिले थे। तो इन सारे वरदानों का जो सॉल्यूशन है वो निकाल के भगवान श्री विष्णु ने नृसिंह का रूप लिया, कि जो ना मानव है ना जानवर है, और ना घर के अंदर ना बाहर, मतलब दरवाजे पे, और ना हवा में या जमीन पे, मतलब अपनी जगह पे लेके उसको फाड़ के उसको उसका वध कर डाला। तो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान श्री विष्णु का वो जो नृसिंह रूप था वो इतना क्रोधित हुआ था कि उसकी वजह से सारे दानव इधर उधर भाग खड़े हो गए और कई सारे दानवों की हत्या हो गई, क्योंकि वहां से काफी ज्वालाएं निकली और काफी लोगों को जला दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सारा दानव राज यह इधर उधर पूरा बिखर गया था, कोई अपनी जगह पे नहीं था, काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद फिर श्री विष्णु उनका अपना अवतार खत्म करके वो चले गए। अच्छा, बाय द वे, जो यहाँ पे नहीं आती लेकिन एक कहानी ऐसी बताई जाती है कि विष्णु जी जब इन्होंने ये रूप लिया था तो उसको जब नृ से हिरण्यकश्यप को फाड़ा था उसके पेट में नाखून डाल के, तो उसके पेट में काफी जहर था और वो जहर उनके नाखूनों में जाके बहुत आग हो गई उनकी। तो नृसिंह की ये सारी आग होने लगी, उनका भी शरीर उन्हें तकलीफ देने लगा। तो ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने एक पेड़ है उसका वो कुछ जो बेस होता है वो लेकर आई और कहा कि इसमें आपकी उंगलियां डालो, ताकि वो उसकी वजह से आपका ये सारा जो आग है, जो जलन हो रही है वो रुक जाएगी। तो उसमें उन्होंने अपने नाखून ऐसे डालने के बाद उसका उनकी सारी जलन रुक गई। तो वो जो पेड़ था वो औदुंबर का पेड़ था, और जहाँ पे भगवान दत्त का निवास होता है ऐसा कहते हैं। तो वही पेड़ क्यों चुना, तो उसका कारण ये था कि नृसिंह अवतार में उन्होंने उस पेड़ की वजह से उन्हें शांति मिली थी, तो इसलिए उनका वास हमेशा वहां पे रहता है, ऐसा कहा जाता है। इसके योग वशिष्ठ से कोई संबंध नहीं, मुझे एक ये कहानी याद आ गई इसलिए मैंने बता दिया। तो और भगवान दत्तात्रेय में ये तीनों के अंश है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश उसमें उनके अंदर होते हैं, तो इसलिए उन्हें वो पेड़ पसंद है। खैर, तो ये सब दानवों की हालत होने के बाद, राक्षसों की हालत होने के बाद, फिर प्रहलाद ने विचार किया कि ये सब मैं देख रहा हूँ और ये भगवान विष्णु श्रीहरि ये बड़े स्ट्रांग लगते हैं, इनसे बार बार युद्ध करके, देवताओं से युद्ध करके तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये जो सारे मेरे परिवार वाले हैं, राक्षस गण हैं, ये तो बहुत बुरी तरह से मार खा चुके हैं। तो चलो, पहला काम यह है कि अभी इनको संभाले। तो जो भी उसके राक्षस गण थे वो इधर उधर सब छुपे हुए थे, उनको बुला के उनका सांत्वन करके, जो भी लोग थे उनका उत्तर क्रिया वगैरह करके, जो मृतक थे वो सब करने के बाद प्रहलाद ने विचार करना शुरू किया कि ये श्रीहरि बड़ा शक्तिशाली लगता है और इससे युद्ध करके तो हमारा ही नुकसान होगा। और जब हमें यह समझ में आता है कि अगर शत्रु बड़ा बलवान है तो उससे दुश्मनी नहीं दोस्ती करने में ही समझदारी होती है, तो क्यों ना इस श्रीहरि को ही शरण जाया जाए। और चूंकि वो भगवान है तो केवल उसी का रूप मन में पकड़ के हम उसी को शरण जाएं और उसी के साथ रहें। जब ये होगा तो दानवों का और देवताओं का युद्ध ही खत्म हो जाएगा, तो सब तरफ शांति ही शांति रहेगी। और इसीलिए मुझे अगर ये करना है तो मैं श्री विष्णु का ही ध्यान करूंगा। और उनका ध्यान कैसे करूंगा, तो अपने ही हृदय में उनका जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र मैं पकड़ के केवल उसका जाप करता रहूंगा और उसी के आधार से फिर आगे जीवन चलाऊंगा। तो इतना कह के, इतना सोच के प्रहलाद ने उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया, ओम नमो नारायणाय। हर जगह हर क्षण में उनके अंदर वही मंत्र रहता था।
और उसके बाद इन सारे मंत्रों इसका उपचार करते करते प्रहलाद ने कहा कि चलो अभी मैं इसकी पूजा भी करता हूँ, विष्णु की। अभी पूजा हम करते हैं अपने ही घर में, हम लोग पूजा करते हैं, तो कैसे करते हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दिया है। दोनों तरफ से, बाहर से और अंदर से भी पूजा की जाती है। लेकिन मानस पूजा करेंगे या जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका रूप लेके हमें पूजा करनी पड़ती है, हमें वो बनना पड़ता है। तो अगर हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो स्वयं को विष्णु बन के वह रूप मैं हूँ ऐसा समझ के फिर पूजा की जाए। शंकर जी की पूजा करनी है या किसी और देवता की पूजा करनी है तो अपने आप को उस रूप में समझे कि मैं ऐसा हूँ, वरना उस पूजा के फल नहीं मिलते, ऐसा कहा गया है। तो प्रहलाद ने भी वहीं पे अपने आप को कहा कि हाँ अब मैं विष्णु हूँ, विष्णु रूप होके मैं अपने आप को वंदन करता हूँ और फिर मैं विष्णु की ही पूजा करता हूँ। अब यह पूजा कैसे करें, तो यहाँ पे अपना विष्णु का रूप प्रहलाद ने इमेजिन करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो संकल्प किया, ध्यान किया कि अब मैं विष्णु हूँ, मैं, मेरे 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म मेरे पास है, मेरा शरीर ये पूरा ब्रह्मांड व्यापक है, मैं एकदम सुख में हूँ, सारे द्वंद्व मेरे से दूर है। द्वंद्व मतलब क्या शुभ क्या अशुभ, क्या अच्छा क्या योग्य क्या अयोग्य, हाँ, या अच्छा बुरा, ये सारे जो दो दो कल्पना होती है इसलिए उसको द्वंद्व कहते हैं। तो ये सारी स्थिति मुझसे दूर है, इनमें मैं नहीं हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड व्यापक हूँ, मैं एकदम शांति में हूँ, मैं अपने आप में हूँ। यह मेरा गरुड़, ये मेरा वाहन है, इस पे बैठ के मैं सारा संचार कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे जो भी भगवान विष्णु का रूप होता है, जो भी उनका वर्तन होता है, कि जैसे मैं सभी से पूजनीय हूँ, इस तरह का अपने आप को समझ के उसके बाद प्रहलाद ने अपनी पूजा शुरू कर दी कि मैं अपने ही पूजा में हूँ। अभी हम किस तरह से पूजा करते हैं, हमारी पूजा क्या ऐसी होती है, हम जब पूजा करते हैं तो हमें पता है हम घर में 10 काम करते करते वहां पे भगवान के सामने बैठे रहते हैं, शरीर यहाँ पे है, मन कहीं और है। तो कुकर की सीटी हुई कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, अरे जरा सब्जी की तरफ ध्यान दो, दूध उबल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन बज रहा है, तो चलो पूजा करते करते हाँ इधर भी बातें भी चल रही है और भगवान को भी स्नान कर रहे हैं, है ना। या फिर बीच में कोई व्हाट्सएप आया क्या, फेसबुक पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया क्या, ये सारी बातें हम पूजा करते करते कर देते हैं। तो शरीर है ऐसा कर रहे हैं कि जैसे भगवान के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, है ना। जिस तरह से आते हैं बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो रोज तुम्हें आज नहलाया नहीं तो आज नहला देता हूँ, तुम्हें धोया नहीं, तुम्हें दूध का स्नान नहीं कराया तो चलो ये कर देता हूँ। इस भावना से हम पूजा करने बैठते हैं। वास्तव में यह पूजा जो है, गुरुदेव ने भी कई बार कहा है, हम में से जिन्होंने ये सुना नहीं उनके बारे में वो पोर्शन में रिपीट कर देता हूँ कि पूजा ये हम पूर्णता से, मैं पूर्ण हूँ, मुझसे वो जन्मी होती है, मेरे पास सब कुछ है, और वह एक कृतज्ञता भगवान के सामने हम एक्सप्रेस करते हैं कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। तो कृतज्ञता जब होती है तो क्या करते हैं हम लोग, जब कृतज्ञता होती है तो हम कुछ देना चाहते हैं, है ना। किसी ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए तो मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूँ, तो जाके हम उनको कुछ तो देते हैं कि चलो इतना एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन या कुछ, या टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये मैं आपके सामने देना चाहता हूँ, इसलिए हम किसी को कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो भगवान ने भी हमारे साथ इतना सब कुछ सुंदर किया है तो उसका एक ग्रेटिट्यूड, उसका एक उपकार की भावना, और इसीलिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हम उनके सामने भगवान को सब कुछ देते हैं। तो जैसे उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अरेंज करके रखा है, अच्छे अच्छे फूल रखे हैं, खाने पीने का प्रबंध करके रखा है, पानी रखा है, पंचामृत रखा है जिससे हम रोज नहाते हैं, साबुन वगैरह सब दिया है, एक समृद्धि दी है हमारे जीवन में। तो यही समृद्धि हम थोड़े से रूप में उनको वापस करते हैं। इसीलिए हम उनके सामने, जैसे हमारे यहाँ चांद सूरज है, हम भी उनके सामने 2 दिए जलाते हैं, तेल का और घी का, है ना। उसके बाद हम उनके सामने उनको नहलाते हैं, पूजा करते हैं। तो पूजा में हम कैसे करते हैं कि उनका पहले आह्वान करते हैं, हमको जिस तरह से यहाँ पे बुलाया गया हम भी उनको बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अगर गणेश उत्सव जैसी बातें हैं तो प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं, उनके उनमें भी जान लेकर आते हैं। और फिर उनकी पूजा करते समय
हम उन्हें चंदन लगाते हैं, अक्षत डालते हैं, जो हमें सब कुछ दिया है उन्होंने, वही हम उसका रेसिप्रोकेट करते हैं। उनको भी नहलाते हैं, उनको भी फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी उन्होंने इतनी सुंदरता लेके आई है। फूल का उदाहरण, फूल क्या है? फूल एक प्रतीक है कि हमारे जीवन में काफी सुंदरता है, तो वही सुंदरता हम भी उनको फूल के माध्यम से लेकर आते हैं। जो निसर्ग इतना सुंदर दिया है वो हम उनको वापस थोड़ा सा फूल के रूप से देते हैं। फिर हम उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद हमें इतना खाने को मिलता है तो उनको भी कुछ दिया जाए। ये सारी बातें हम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको हम अपना ग्रेटिट्यूड की तरफ से अपनी एक प्रेयर करते हैं कि हाँ, आप है इसलिए सब कुछ आप ही का है, हमें केवल निमित्त मात्र है, तो आप ही की वजह से ये जीवन चल रहा है। और इसीलिए हम उनको एक श्रद्धा के रूप से आरती वगैरह करते हैं। आरती में हम यही कहते हैं कि आपका रूप ऐसा है, तारीफ करते हैं। हम जो किसी की भी बड़े आदमी की जाके मिलते हैं तो पहले तारीफ करते हैं, तो वैसे उनकी भी तारीफ की जाती है। यह सारा इस तरह से अपने आप को समझकर ये पूजा की जाती है। तो यहाँ पे पहले पूजा में वो भाव आना चाहिए कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आप और मैं एक ही हैं। तब हम उस रूप से पूजा करते हैं और उनके सामने बैठ के फिर समर्पित हो जाते हैं। अब ये पूजा इतने श्रद्धा से होनी चाहिए, इतने तन्मयता से होनी चाहिए कि हम और वो एक ही हो जाए। किसी इसमें एक कहानी सुनी थी, तो वो भी दे देता हूँ। यहाँ पे तो आई नहीं, लेकिन कई लोगों के साथ ये कहानी सुनी थी। एक महाराज थे और उनके प्रवचन में वो बार बार भगवान का नाम लेते थे। तो उनके पास एक कंजूस व्यापारी आता है और वो व्यापारी कहता है कि मुझे ऐसा कुछ मंत्र दे दे कि जिससे मैं खुश रहूं, भगवान प्रसन्न हो जाए। तो कहते कि हाँ, आप पूजा करो। तो कहता है कि मैं पूजा करूंगा, लेकिन मुझे भगवान को कुछ देना नहीं है। हाँ, जो भी है आप कहोगे कि आरती चढ़ाओ, उनको फूल चढ़ाओ, तो मुझे फूल खरीद कर लानी नहीं है, उसमें खर्चा होता है। अगर कुछ प्रसाद चढ़ाना है तो उसमें भी खर्चा होता है। आप कहोगे दूध चढ़ाओ, तो दूध में भी खर्चा होता है। तो मुझे एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है, बिना पैसे की पूजा ऐसी कुछ है तो बताओ। तो महाराज कहते हैं हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको मानस पूजा बताता हूँ, आप मानस पूजा करिए, बस खाली भगवान के सामने बैठना है। तो कहते कि अगर मानस पूजा करनी है तो करूंगा, लेकिन एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए। तो कहते बिल्कुल, एक पैसा भी नहीं लगेगा। और ऐसा बताने के बाद उसको मानस पूजा दी जाती है। और फिर वो व्यापारी हर रोज भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ मानस पूजा करते रहता है। वो अपने आप को भगवान के जैसा एक रूप होकर उस तरह से पूजा करेगा, एकदम श्रद्धा के साथ। अब उस पूजा के दौरान एक दिन ऐसा होता है, वो पूरा पूजा मतलब एकदम व्यापारी कहे तो पूरा डेडिकेटेड होता है अपने काम को, उसमें एक भी वो एटीट्यूड बन जाता है। तो मानस पूजा करते करते हमेशा वो फूल चढ़ाएगा। अच्छा, कोई साधारण फूल चढ़ाएगा ऐसा भी नहीं। हाँ, उसको कहा गया था कि देखो सब फोकट में हो रहा है ना, एक पैसा भी नहीं लग रहा है ना, तो देखो कि पूजा कैसे कर रहे हो। तुमने जो बर्तन लाए हैं वो बर्तन कैसे हो गए पूजा के, तो वो बर्तन एकदम श्रेष्ठ हो गए। तुम चाहे तो सोने के बर्तन रखो पूजा में, चाहो तो उसके लिए हीरे मोती जड़ा के उसको लगा के उस तरह के बर्तन रखो। तो केवल मन से ही करने हैं ना, तो असल में थोड़ी खरीद के लेकर आने, तो वो करो। तो ठीक है, ऐसे बर्तन ला के रखता था। पानी भी रोज मन से ही गंगोत्री पे जाता था, वहां से गंगोत्री से सोने के कलश में पानी भर के लेके आता था भगवान के लिए। मन से ही कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ मन ही मन में हो रहा है। उसके बाद पूजा करेंगे, फूल तो एकदम जग के सारे सुंदर फूल, जहाँ पे कमल है, गुलाब है, जो जो चाहिए सारे सुंदर सुंदर फूल लेकर आएगा। प्रसाद चढ़ाना है तो रोज खीर चढ़ाएगा, और एकदम मस्त खीर चढ़ाएगा अच्छे से, जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फूड रहेगा, ग्रेन्स रहेगा, शुगर रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो और वो भी अपने आप से बना के, ऐसा नहीं कि किसी ने बना के लेकर आया, बनाने का प्रोसेस भी मन में ही करेगा। तो यह सारी पूजा, आरती भी चढ़ाएगा तो वो जो दिया होता है वो भी सोने चांदी का रहेगा, उसमें भी सब कुछ अच्छा सा घी भर के बड़ा सा दिया। हाँ, भीमसेनी कपूर होता है वो, कोई साधारण कहीं पे भी कंजूसी नहीं करता था। तो एक दिन ऐसी रोज की पूजा करते 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 एक दिन उसके जब प्रसाद चढ़ा रहा था, तो उसको मन में शंका आ गई कि शायद आज खीर में
मैंने चीनी नहीं डाली, शक्कर नहीं डाली। तो वो विचार करने लगता है चीनी डाली है कि नहीं डाली है। तो आंखें बंद करके तो कर रहा है, अच्छा सामने ऐसे ही इमेजिन करके डालता है कि चलो आज मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, ये खीर है, ये ऐसा है। तो उसके मन में जब संशय आ गया तो उसने विचार किया, फिर उसको लगा कि नहीं, मैंने चीनी नहीं डाली है, चीनी डाल देता हूँ। तो मन ही मन में बैठे बैठे उसने हाथ से वो एक्शन की कि मैंने चीनी डाली है करके। और फिर पानी घुमा के प्रसाद चढ़ाने लगा तो उसके समझ में आ गया कि नहीं, चीनी तो डाली थी मैंने जब बनाई थी। तो ये अननेसेसरी ज्यादा चीनी पड़ गई, इसलिए उसको निकालने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि चलो इस चीनी को निकाल लेते हैं। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वैसे भी इमेजिनरी चीनी है ना, निकाल के क्या करेगा, किधर डालेगा, उसको रहने दे, ज्यादा मीठा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा कह दिया। तो उसको समझ में आ गया, अरे भगवान आ गए थे सामने, पकड़ लिया था। हमने मानस पूजा के बारे में सुना था कि मानस पूजा कितनी श्रेष्ठ होती है, तो उसकी भी पूजा, उसकी भी श्रद्धा श्रेष्ठ थी। कंजूस था, लेकिन जब मानस पूजा कर रहा था तो सबसे श्रेष्ठ पूजा कर रहा था, और इसलिए भगवान भी सामने आकर उसको प्रसन्न हो गए थे। बात यही है कि पूजा का महत्व आज समझ ले कि हम कितनी श्रेष्ठ कैसे पूजा कर सकते हैं करके। तो प्रहलाद ने यह भगवान विष्णु की पूजा की और उनका सारा रूप अपने सामने लेकर आए। उनकी मानस पूजा की, उसके बाद फिर बाह्य पूजा भी की, उन्हीं की मूर्ति अपने यहाँ लेकर आए। और लेकर आने के बाद उनकी पूजा करते 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 एक दिन उसने जिस तरह से सारा इमेजिनेशन किया था, तो उसके बाद भगवान उसको प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि पूछो क्या मांगना चाहते हो। तो हमने तो देखे हैं कई कई लोग क्या क्या मांगते हैं, पर प्रहलाद ने क्या कहा, उसने कहा कि देखिए, सारे फलों का फल जो होता है, कोई भी कर्म करने के बाद जो उसका फल होता है, तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ फल मुझे मिले, ऐसा आप आशीर्वाद दें। मुझे ऐसा कार्य दे कि जिससे मुझे सर्वश्रेष्ठ फल मिल सके। तो कोई बता सकेगा सर्वश्रेष्ठ फल क्या होता है? हाँ, चैट में डालना है तो डाल सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फल क्या हो सकता है? यहाँ पे भगवान विष्णु ने उसको फल दिया कि मैं तुम्हें वह विचार का फल देता हूं कि जिससे यह सारा आत्मज्ञान मिल सके। तुम्हें वो विचार प्राप्त हो जिसपे, जो विचार करके तुम्हें आत्मज्ञान मिल सके। तो उसने भगवान ने उसको यह आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें विचार मिले। और फिर उसके बाद प्रहलाद ने विचार करना शुरू किया। उसने कैसे विचार किया, क्या किया, यह हम सब कल मोक्ष मुक्ति ये उत्तर आए हैं, लेकिन विचार सबसे पहले है। ये तो मोक्ष तो बाद में मिलता है, तो पहले तो विचार आना चाहिए, और उसने वो विचार करना शुरू कर दिया। और वही विचार था कि जिसके बाद उसको मोक्ष मिला। हमने शम के 4 द्वारपाल देखे हैं, उसमें विचार भी एक इम्पोर्टेंट है। और यही विचार था कि जिसके साथ उसने प्रहलाद ने अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो उसने कैसे विचार किया, क्या किया, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। वो एक मेडिटेशन ही रहेगा, हम वो कल करेंगे। आज यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है, और फिर कल मिलते हैं। बाकी लोगों को भी जिनको ये दिक्कत समस्या आ रही थी रजिस्ट्रेशन करने में, उनका दिन भर हेल्प करेंगे। ठीक है, जय गुरुदेव।